हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारे मीम्स बनाए जाते हैं। ऐसे में सबके दिमाग में सवाल आता होगा कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी आखिर क्या कमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संस्कृति, आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। और आज जिस सोशल चीज पे हम लोग पॉइंट करने वाले हैं वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों, मैंने गूगल पे सर्च किया व्हाट इज एजुकेशन, तो उसमें आया था लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। वहां से मैंने एक वर्ड निकाला लर्न। ये लर्न क्या होता है? मैंने गूगल पे सर्च किया कि व्हाट इज लर्निंग, तो उसका मतलब लिखा हुआ था सीखना। पर क्या आपने नोटिस किया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में लर्न का मतलब सीखना नहीं बल्कि याद करना होता है। कभी ना कभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास का कोई भी स्टूडेंट या फिर आप अपने फ्रेंड को फोन करके पूछते हो यार ये वाला आंसर लर्न हुआ क्या। आज हमारे लिए लर्न का मतलब सिर्फ हो गया है रटना। दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए एजुकेशन उसकी इकोनॉमी का बेस होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। रोट लर्निंग का मतलब किसी भी चीज को रिपीट कर करके याद करना बिना उसका मतलब जाने। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, कभी भी अगर आप किसी बच्चे को 2 का टेबल सुनाने बोलते हैं तो वो कहता है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6 एंड सो ऑन। पर क्या आपके या उस बच्चे के दिमाग में कभी ये सवाल आया कि ये 2 1 2 क्या है? ये ज बीच में हम जो बोलते हैं इसका क्या मतलब है, हम इसे क्यों बोलते हैं? बचपन से हमें इस चीज को रटवा दिया जाता है और हम इस पर सवाल ही नहीं करते हैं। बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर हमारे मेमोराइजिंग स्किल्स को देखा जा रहा है, हमारी एनालिटिकल या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को नहीं। आज हम सिर्फ फॉर्मूलाज, फैक्ट्स और डेफिनेशंस को याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैथ्स का एक फॉर्मूला है a + b² = a² + 2ab + b²। पर इस फॉर्मूला को हम लोग ने याद तो कर दिया, पर इसे असलियत में नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करना है, इसका क्या काम है, ये हम कोई नहीं जानते। इनफैक्ट हमको ये भी नहीं पता कि ये फॉर्मूला क्यों और किस लिए बनाया गया था। दोस्तों, अब हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, इंग्लिश, इवन साइंस जैसे सब्जेक्ट के लिए आंसर्स एग्जाम्स में लर्न करके जाते हैं। इवन बच्चा दोस्तों मॉरल साइंस जैसे सब्जेक्ट को भी याद करके जाता है। इस रोट लर्निंग के कारण दोस्तों हमारा एजुकेशन की क्वालिटी को काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रोट लर्निंग एक दिमाग की तरह है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर देगा। ताजुब की बात तो ये है कि 80% प्रिंसिपल्स को ये लगता है कि रोट लर्निंग एक सही तरीका नहीं है एजुकेशन का। इससे हमारे एजुकेशन की क्वालिटी पर काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन देश में सिर्फ 14% ही ऐसे क्लासरूम्स हैं जो कि बुकिश लैंग्वेज के अदर कुछ पढ़ाते हैं। अब एक सवाल आता है कि कोई भी बच्चा आंसर्स को क्यों रटता है? दोस्तों, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाने के लिए। दोस्तों, एग्जाम्स में हमारी मेमोरी को टेस्ट किया जाता है जिसके बाद हमें मार्क्स मिलते हैं। और ताजुब की बात तो दोस्तों ये है कि मार्क्स के दम पे हमारे फ्यूचर को डिसाइड किया जाता है। आज हमारी सोसाइटी का माइंडसेट ये है कि जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है वो इंटेलिजेंट है, जो बच्चा बुरा मार्क्स लाता है वो वीक है। यानी कि दोस्तों हम किसी भी बच्चे के मेमोराइजिंग स्किल को सिर्फ देखते हुए उसकी इंटेलिजेंस और वीकनेस का पता लगा सकते हैं। जबकि दोस्तों ताजुब की बात तो ये है कि कोई भी बच्चा संस्कृत सब्जेक्ट में 95% लाता है लेकिन उसे संस्कृत तो बोलनी ही नहीं आती है। भले ही कंप्यूटर में हमारे मार्क्स अच्छे आ जाए पर हम कंप्यूटर लैब्स कम जाते हैं और आंसर्स को ज्यादा याद करते हैं। दोस्तों, हमें वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर को रटवाया जाता है पर असल में प्रैक्टिकली वो कैसे काम करता है या फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसे ठीक कैसे करना है वो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे पास है सिर्फ मेमोराइजिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं। वही दोस्तों कुछ फॉरेन कंट्रीज में टीनेज के बच्चों को एसी, टीवी वगैरह ठीक करना आता है। क्योंकि आज हमारा सिस्टम हमारे मार्क्स के बेसिस पर हमारे इंटेलिजेंस को जज करता है, इसीलिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमारे ऊपर हमारा खुद का, हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का प्रेशर रहता है। दोस्तों, ये प्रेशर इतना बढ़ता चला जाता है कि स्टूडेंट सुसाइड तक कर लेते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस प्रेशर से कैसे बाहर निकलना है, ये प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, वो हम मॉरल साइंस में सीखते हैं। पर मॉरल साइंस को तो हम रट के गए थे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो ये सभी दोस्तों एक सिस्टम बना हुआ। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में यंगस्टर सुसाइड सबसे हाईएस्ट है। दोस्तों, यहाँ पर हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है और ऐसे ही डेली 28 सुसाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक लड़की थी कृति नाम की जिसने IIT JEE के पेपर को क्लियर किया था लेकिन उसने सुसाइड कर लिया। अपने 5 पेज लंबे सुसाइड नोट में उसने ये लिखा कि मुझे इंजीनियर कभी बनना ही नहीं था। उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री और लिटरेचर सब्जेक्ट में था पर पेरेंट्स और बाकी सबके प्रेशर में आके उसने इंजीनियरिंग ऑप्ट की। यहाँ पर दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक डिफॉल्ट निकल कर आता है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स। अपने आप से पूछिए, अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि क्या वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स को एक जैसे रिस्पेक्ट देते हैं? क्या वो तीनों को एक ही नजरिए से देखते हैं? दोस्तों, अधिकतर जवाब आएगा नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम आज ये समझता है कि 11th के बाद साइंस वो स्टूडेंट लेते हैं जो थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स वो लेते हैं जो मीडियम टाइप होते हैं और आर्ट्स वो लेते हैं जो कि गधे होते हैं। इस माइंडसेट की वजह से दोस्तों बहुत सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट के खिलाफ सब्जेक्ट्स चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों,
लोगों के प्रेशर में आकर बच्चा साइंस ऑप्ट करता है जबकि उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। आगे वो आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करता है, लेकिन क्योंकि उसे इंटरेस्ट नहीं रहता है वो एग्जाम्स नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एजुकेशन सिस्टम इज राइट नाउ किलिंग इंटरेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जिनको संडे मंडे की स्पेलिंग नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो कि बीएड और डीएड प्रोग्राम्स को भी अच्छे से नहीं ऑपरेट करवाते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्टली पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने क्यों भेजते हैं? किसी ने बिल्कुल सही कहा है दोस्तों कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन कहीं के इलेक्शंस को जीतता है तो उसके बच्चों को वहीं के गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना कंपलसरी करा देना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है वो बहुत अच्छे से बढ़ने वाली है और टीचर्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। दोस्तों एजुकेशन हमारी इकोनॉमी का बेस है, पर इंडिया अपने एजुकेशन पर अपने जीडीपी का सिर्फ 3.3% ही इन्वेस्ट करता है। वही दोस्तों अगर हम बाकी देशों की बात करें तो 6 to 7% अपने जीडीपी का वो अपने एजुकेशन पर इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में आज टोटल 1.5 मिलियन स्कूल्स हैं और 250 मिलियन स्टूडेंट स्कूल जाते हैं। ओडिशा, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड ऐसे 20 स्टेट्स पे दोस्तों 80% जो स्कूल्स है वो गवर्नमेंट चला रही है। लक्षद्वीप में 100% स्कूल्स गवर्नमेंट चलाती है। पर ये बात किसी से छुपी नहीं है कि आज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लो लेवल का है। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होने के लिस्ट में बहुत से प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। पर अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में। देश में 56% स्कूल्स के पास ही इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें सबसे लोएस्ट रेट मणिपुर और मध्य प्रदेश का है। 57% ऑफ स्कूल्स के पास कोई प्लेग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। 40% स्कूल्स में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। 2019 से लेके 2020 के बीच में 2500 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया था, लेकिन दोस्तों उसमें से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स ही कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों करप्शन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। करप्शन एक दीमक की तरह है जो कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को खा जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों 1343 लैब्स बनाने के लिए फंड किया गया था, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 लैब्स ही बने। और दोस्तों 5% से भी कम सेकेंडरी स्कूल्स में डिसेबल्ड बच्चों के लिए कोई भी फैसिलिटीज है, यानी कि स्पेशल टॉयलेट्स होना, स्पेशल रैम्प्स होना। अगर मैं डाइस रिपोर्ट के हिसाब से बात करूँ तो 86% स्कूल्स में बॉयज टॉयलेट है और 91% स्कूल्स में गर्ल्स टॉयलेट है। पर एसर के रिपोर्ट के अनुसार इनमें से सिर्फ 65% ऐसे टॉयलेट्स हैं जो कि यूजेबल है। हम सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टॉयलेट्स की बहुत दिक्कत होती है, और अगर टॉयलेट्स होते भी हैं तो वो भी दोस्तों यूजेबल नहीं होते, और इसीलिए दोस्तों बहुत सारी लड़कियां स्कूल आने से झिझकती हैं। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दोस्तों अटेंडेंस भी काफी कम रहती है, और अगर बच्चे स्कूल आएंगे ही नहीं तो टीचर्स किसको पढ़ाएंगे। फूड फैसिलिटीज की बात करें तो कुछ स्कूल्स को छोड़कर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल आना अवॉइड करते हैं। और डाइस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हमारे देश में प्राइमरी स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सेकेंडरी स्कूल्स की संख्या कम है। आज हमारे देश में सेकेंडरी स्कूल्स की जरूरत है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स भी हैं जो कि बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं। जैसा कि दोस्तों अच्छे साइंस लैब्स नहीं होना और कंप्यूटर लैब्स में कंप्यूटर की कमी होना। नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मार्क मताशु का ये कहना है कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। दोस्तों अगर स्कूल्स ही अच्छे नहीं है, वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती है, तो एजुकेशन की क्वालिटी में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए पेरेंट सोचते हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालें, पर वो उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ही पढ़ाना पड़ता है। दोस्तों टीचर्स की कमी है, क्लासरूम्स में बच्चे बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, और गवर्नमेंट भी एजुकेशन को सही से फंड नहीं कर पा रही है। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम सर का कहना था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट्स रैदर द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए और बहुत ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आज हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है अगर हम हमारे देश के फ्यूचर को बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों सोशल पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।